आप कह रहे हैं सारी चीज़ के लोगों में खुशहाली नहीं आती, लोगों पे पैसा नहीं आता, सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी क्यों प्रधानमंत्री में ही लोगों को विश्वास दिखता है? अगर कर्नाटक चुनाव को छोड़ दें, अगर हम अभी कर्नाटक चुनाव और हिमाचल चुनाव को छोड़ दें, अगर क्यों छोड़े? मैं आपसे आपको वही जहाँ वही सुविधा लगेगी वो पकड़े, जिसको सुविधा नहीं है छोड़ दे। वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर इन दो चुनावों को छोड़ दे, तो अगर आपको लगता है कि या अपोजिशन अब ये मानने लगी है कि अगर आप लोगों ने कर्नाटक जीत लिया है या हिमाचल जीत लिया तो आगे का रास्ता अब आप लोगों के लिए आसान है? आसान नहीं, बिल्कुल है, कभी नहीं आसान हो सकता। हाँ। मैं तो एक चीज मैंने जिक्र की, आपको शायद ध्यान नहीं दिए, कि मोदी अमित शाह जो इलेक्टोरल जगरनाट, ये बड़ा कठिन है। इलेक्टोरल जगरनाट ये बड़ा कठिन है। मोदी जी की जेब में, बाकी छोड़ दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना कमाई हुए जानते हैं? सारे हिंदुस्तान में जितने विपक्षी दलों हैं, सब विपक्षियों के दलों की एकजुट करो और मोदी जी को एकजुट एक अलग रखो। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी के हाथ में, बाकी जितने विपक्षी दलों है उससे कई गुना ज़्यादा है, उनका कोई अभाव नहीं है। अच्छा, मोदी जी जब बोलते हैं तो लोगों को गुमराह करने में माहिर है। अच्छा, फिर भी मोदी जी हिमाचल जाते हैं, हारते हैं। मोदी जी कर्नाटक जाते हैं, हारते। इसका मतलब ये साबित होते हैं, प्रतीत होते हैं कि मोदी जी अजेय नहीं। मोदी जी अजेय नहीं, ये जब प्रतीत होते हैं तो हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे एक आत्मविश्वास बाकी लोगों के अंदर पैदा होते हैं कि आज नहीं तो कल मोदी जी को हरा भी जा सकते। लेकिन मैम इस बारे में तो हम सर बात आपसे करनी पड़ेगी ना कि 2018 में भी तो आप राजस्थान में आपने सरकार बनाई थी, 25 लोकसभा सीटें थी। जब आती है लोकसभा की बात तो वहाँ पे तो फिर मामला वहीं सिफर हो जाता है। आपको शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपने 2 प्रदेश जीते हैं। शुभकामनाएं की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक के लोगों को शुभकामना दीजिए। हमें कोई जरूरत नहीं है। जीते तो आप हैं, तो शुभकामना आपको मिलती है, लोगों की दया से, आशीर्वाद से। हाँ, तो वो आशीर्वाद ये बाकी लोग कहते हैं कि क्या हो तो जाता है? एक मिनट, आप जब जीतते हैं तो आशीर्वाद है और जब हारते हैं तो लोग गुमराह हो गए हैं। नहीं, मोदी गुमराह करने जानते हैं। कभी कभी आम लोगों को हम समझाने में सफल होते हैं, क्योंकि इस बार भी अगर चुनाव को नजर आप देखो, सोनिया गांधी जी की नाम पे कोई ट्वीट लिखा, 100 बार इन्हें लिख दिया गलती से, तो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया वो मोदी जी जाके। मतलब कोई कसर तो नहीं छोड़ी। मतलब राजनीति में, चुनाव में जितना नीचता दिखाना चाहिए था उससे ज्यादा नीचता दिखा दिया, फिर भी वो हारी। सारे कर्नाटक में ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हर संभव प्रयास किया गया था, फिर भी जीते। इसमें एक संदेश जरूर जाते हैं कि सरकार रहते हुए भी कर्नाटक को छीन लिया जा सकता। साबित होते हैं मोदी जी अजेय नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कहते कि 2 राज्यों में जीत चुके इसका मतलब हिंदुस्तान जीत लिया है, नहीं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को ऑबिचुअरी में डाल दिया गया था, कभी हमारे नेता राहुल गांधी को पप्पू बना के, कभी ये माँ बेटे की पार्टी बना के, कभी गाली गलौज करके, आम लोगों को आंखों में धूल झोंक के कांग्रेस पार्टी की ऑबिचुअरी तय किया गया था। ये कांग्रेस पार्टी खत्म हो गया, अभी क्या करें इन लोग को लेकर। तब देखो, अब तो कहना छोड़ दिया कांग्रेस मुक्त भारत। एक मिनट, तब देखो कांग्रेस पार्टी की फिर सारे हिंदुस्तान में दबदबा बनना शुरू हो गए हैं। यही मैं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2024 साल के चुनाव जीत चुके, नहीं, लेकिन उस दिशा पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मतलब 2024 तक नहीं होगा? नहीं हो सकता, हो सकता है। तो अगर एनडीए अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट तय कर चुका है तो इंडिया को कितनी देर लगेगी अपना पीएम कैंडिडेट? और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? राहुल गांधी खुद कह दिया मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन पाए इसलिए मोदी जी ज्यादा सतर्क है। अगर नहीं होते तो राहुल गांधी जी की वो डिस्क्वालीफाई नहीं करते।
इस वो तो तरीके कोर्ट की का हुआ। नहीं, इस तो तरीके की कोर्ट को इस तरीके इन्फ्लुएंस की किया इस था। तरीके की मोदी जी ने नहीं, कोर्ट को इस इन्फ्लुएंस तरीके की किया था। हरकत करके 2019 साल में कर्नाटक में कुछ बोले थे और कर्नाटक को छोड़ के केस हुआ गुजरात में, और केस कर रहे हैं कौन? बीजेपी के एमएलए। 2-2-4 तो यहाँ हो गए। तो किसका ख्वाहिश क्या थी? अगर पर कोर्ट तो डिसमिस कर सकता था ना। हाँ? कोर्ट तो डिसमिस कर सकता था, अगर उसमें कोई मायने नहीं था, कोई स्ट्रेंथ नहीं था, वो तो डिसमिस हो सकता था। क्या आप होगा। कह रहे हैं कि कोर्ट को हुआ नहीं हुआ तो influence- दूसरी जगह होगा। मैं कोर्ट की दोष नहीं देते मैडम, आप इल्जाम थोपना की कोशिश मत किया पर करो। आप ही कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया। ये तो जो केस दर्ज करते हैं वो बीजेपी पार्टी के एमएलए, इसलिए मैंने कहा। पर ये तो व्हेन देयर इज अ रूल दैट दे विल यूज नहीं, इट। वो तो कर्नाटक में अगर ये लॉ किसने बनाया? कर्नाटक में अगर कोई अन्याय होते तो लोग कर्नाटक में वहां भी बीजेपी थे, वहां कोई केस लगाते। पर नंबर ये वन, लॉ किसने लाया ना? डेफेमेशन। एक मिनट। फिर चले गए गुजरात और वहां जाके चुपचाप बैठे रहे। कब मौका मिलेगा? चलते चलते 2-3 साल बाद उनको लगा कि आप सही मौका आ गए, तो चलो अभी मूव कर दो। इसी में बहुत सारे बात आ जाते हैं। हम संसद की बात करते हैं बिकॉज यू आर लीडर ऑफ द पार्टी। तो जो पार्टी में आज काले कपड़े पहन के सब लोग गए थे, क्या एंड द डिसरप्शन विच इज़ हैपनिंग, लोग तो देख रहे हैं ना, चाहे बीजेपी की वजह से हो या फिर ऑपोजिशन की वजह से हो, जो डिसरप्शन हो रहा है, क्या वो आप समझते हैं ये लॉक जैम कभी हटेगा नहीं? देखिए, ये डिसरप्शन प्रोवोक करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी। वो चाहते हैं कि सदन ठप हो, सदन इस तरीके की सदन में कामकाज में रुकावट पैदा हो, ये खुद सत्तारूढ़ पार्टी चाहते हैं। नहीं तो मैडम हमारे मांग बड़े सीमित, बड़े साधारण, बड़े छोटी सी मांग है। क्या मांग था हमारा, बताइए? ये थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री आए। हमारी ये मांग था कि प्रधानमंत्री, आप सदन की नेता, प्रधानमंत्री कोई प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, और लीडर ऑफ द हाउस भी है, सदन के भी नेता है। देश की प्रधानमंत्री, साथ साथ सदन की नेता। सदन चलते हैं, सदन की नेता बाहर बोलते हैं। मेरा मांग था, हमारे पार्टी के मांग था, सदन की नेता बाहर नहीं बल्कि सदन की नेता सदन के अंदर बोले। बस सिर्फ यही मांग था हमारा। हमारे अभिभावक है प्रधानमंत्री, देश के अभिभावक, सदन के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द हाउस। उससे अगर हम एक मांग करें तो पूरा करना उनका जिम्मेवारी बनते, उनका फर्ज बनते हैं। तो आके अगर सदन के अंदर आकर वो अगर कह देते कि हाँ, मणिपुर के बारे में मैं बड़ा चिंतित हूँ, दुखी हूँ, ये चर्चा होना चाहिए, आप शुरू करो, मैं आते हैं।